बात बच्चों, आज मैं आपके लिए दीपकम बुक कक्षा 6 पाठ 9 का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। पिछले पाठ में मैं ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता चुकी हूँ। आज हम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है यो जानाति सह पंडित। जो जानता है वह पंडित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखिए। भोजनांते पातुम योग्यम किम। भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है? तर्कम मतलब छाछ। सर्व देवानाम वंदनीय कह। सभी देवों का वंदनीय कौन है? मृत्युंजय मतलब भगवान शिव। जयंत कस्य सुत। जयंत किसका पुत्र है? इंद्रस्य इंद्र का। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंका में मिलकर किसका पूर्ण रूप है? कुंभकर्ण कुंभकर्ण का। पाठस्य आधारेण अगला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। जैसा कि मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ मैंने वन वर्ड के आंसर लिख दिए हैं, बट पूर्ण वाक्य वाले हमेशा आप पूरे वाक्य में ही लिख कर आएंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु पद को कैसा कहा गया है? दुर्लभम दुर्लभ। कस्य आदि अंत च न अस्ति। किसका आदि और अंत नहीं है? नयनम। तो मैंने पूरा लिखा है, नयनम अस्य पदस्य आदि अंत च न अस्ति। नरः काश्याम किम इच्छति। नर आदमी काशी में क्या इच्छा करता है? मृत्यु मृत्यु की इच्छा करता है। कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति। कुलालस्य नहीं आएगा, यहाँ पे कुंभकारस्य आएगा, जो मैंने आंसर में ठीक कर दिया है कि कुम्हार के घर में आधा क्या है? तो कुम्हार के घर में आधा कुंभ है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु समदन्तु च। मतलब ये जो शब्द रूप दिए गए हैं इनको पढ़कर याद करना है। जैसे कि देखिए, आपको तीन लिंगों में अलग अलग तीनों लिंगों में बताया गया है और षष्ठी विभक्ति के रूप हैं। अब पुल्लिंग के शब्द हैं आपके छात्र, विद्यालय, सुत, रामः। तो आप देखेंगे इनके सेम चल रहे हैं। जैसा कि हमें पता है पुल्लिंग में सेम चलते हैं, स्त्रीलिंग में सेम चलते हैं, नपुंसक लिंग में सेम चलते हैं। तो पुल्लिंग के कैसे चलते हैं? छात्रस्य छात्रयो छात्राणाम। विद्यालयस्य विद्यालयो विद्यालयानाम। सुतस्य सुतयो सुतानाम। रामस्य राम्यो रामाणाम। जैसे कि षष्ठी विभक्ति का आपका चिन्ह क्या होता है? का, के, की। तो छात्रस्य मतलब हो गया एक छात्र का, छात्रयो दो छात्रों का, छात्राणाम एक छात्र का। तो ऐसे ही इसके मीनिंग चलेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान होती है जिसके पीछे आ की मात्रा होती है। अब सीता, कथा, प्रिया, इनके रूप कैसे चल रहे हैं? सीतायाः सीतयो सीतानाम। कथायाः कथ्यो कथानाम। प्रियायाः प्रिययो प्रियाणाम। मतलब एक सीता का, दो सीता का, अनेक सीता का, या एक सीता के, दो सीता के, अनेक सीता के। अगला देखिए, अब ईकारांत स्त्रीलिंग नदी, देवी, मतलब जिसमें ई की मात्रा होती है, पीछे वो कैसे चलते हैं? नद्या नद्यो नदीनाम। देव्या देव्यो देवीनाम। ऐसे ही नपुंसक लिंग उद्यानम फलम भोजनम कैसे चलेंगे? उद्यानस्य उद्यानयो उद्यानानाम। फलस्य फल्यो फलानाम। भोजनस्य भोजनयो भोजनानाम। अब कुछ आपको सर्वनाम पद दिए हुए हैं, उनका बताया हुआ है कि अहम के कैसे चलते हैं। अस्मत् के शब्द रूप मम आव्यो अस्माकम। युष्मद में तव युव्यो युष्माकम। तत् में चलते हैं तस्य तयो तेषाम। तत् स्त्रीलिंग में चलते हैं तस्या तयो तासाम। तत् नपुंसक लिंग में तस्य तयो तेषाम। एतत् पुल्लिंग में एतस्य एतयो एतेषाम। एतत् स्त्रीलिंग में एतस्याः एतयो एतासाम। एतत् नपुंसक लिंग में एतस्य एतयो एतेषाम। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। जैसे उदाहरण दिए गए हैं वैसे वाक्यों को लिखना है। जैसे विद्यालय और छात्र, आपको उन्होंने दो शब्द दिए और हमने षष्ठी विभक्ति लगा के बना दिया। विद्यालय से छात्र गच्छति। विद्यालय विद्यालय को छात्र जाता है। जैसे द्विचक्रिका चक्रम, तो ये बन गया द्विचक्रिकायाः, क्योंकि द्विचक्रिका आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चक्रम भ्रमति मतलब दो पहियों वाला चक्र घूमता है।
वृक्षः फलम का बन गया वृक्षस्य फलम खादति, वृक्ष के फल खाता है। छात्रा नाम का बन गया छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछता है। रामः पुस्तकम का बन गया रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक लाता है। मंदिरम शिखरम का बन गया मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर का शिखर देखता है। तो ये हमने षष्ठी विभक्ति लगा के शब्द बनाए। अगला क्वेश्चन में भी देखिए आपको षष्ठी विभक्ति के रूप रिक्त स्थान में लिखने हैं। तालिका में जो शब्द दिए गए हैं उनको षष्ठी विभक्ति के रूप लिखने हैं। जैसे देवः का बन गया देवस्य, वृक्षः का वृक्षस्य, द्वारपालः का द्वारपालस्य, सयूतः सयूतस्य, अनुजः अनुजस्य, अग्रजः अग्रजस्य, पितामहः पितामहस्य, मातुलः मातुलस्य, प्राचार्यः प्राचार्यस्य, विद्यालयः विद्यालयस्य, पितृव्यः पितृव्यस्य। तो आप देख रहे हैं ये सारे पुल्लिंग के थे, स्त्रीलिंग के सेम चल रहे हैं। रमा रमायाः, छात्राः छात्रायाः, डोला डोलायाः, उपासना उपासनायाः, तो ये सेम चलेंगे। और नपुंसक लिंग के कैसे चलेंगे? भवनम का भवनस्य हो गया तो उद्यानम का उद्यानस्य हो गया, वनम का वनमस्य हो गया, वनस्य होगा यहाँ पे, वनम का वनस्य हो गया, सूत्रम का सूत्रस्य हो गया, पत्रम का पत्रस्य हो गया। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानेषु कुटुंबस्य परिचम लिखयन्तु। अब मैंने यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, मैंने आंसर नहीं लिखे क्योंकि आप अपने परिवार के परिवारजनों का नाम लिखेंगे। जैसे मम नाम दिनेश, मेरा नाम दिनेश है। मम पितु नाम सुरेश, मेरे पिता का नाम सुरेश है। मम मातु नाम, अब यहाँ पे आप अपनी मेरी माता का नाम, अपनी माता का नाम लिखेंगे। मम अग्रजस्य नाम, मेरे बड़े भाई का नाम आप वहां लिखेंगे। मम अनुजाया नाम, मेरी बहन का नाम यहाँ लिखेंगे। मम पितामहस्य नाम, मेरे दादाजी का नाम यहाँ लिखेंगे। मम पितामहः नाम मतलब मेरी दादी जी का नाम। मम पितृव्यस्य नाम मतलब मेरे चाचा जी का नाम। मम पितृव्यायः नाम, मेरी चाची जी का नाम। एतत् मम कुटुंबकम, यह मेरा परिवार। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं लिख के बताया, हिंदी मैंने समझा दी है जिसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ध्यान देने वाला है। इसमें आपको एरो बता के उन्होंने रिलेशंस बताए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अधः श्री रामस्य कुटुंबस्य रेखा चित्रम अस्ति, नीचे श्री राम के परिवार का रेखा चित्र है। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचन्तु, चित्र देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य रचाइए, वाक्य बनाइए। अब जैसे पहला देखिए एरो जा रहा है कि रामस्य पिता दशरथ, एरो देखिए ध्यान से, राम के पिता दशरथ, दशरथ से पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम। रामस्य माता कौशल्या, राम की माता कौशल्या। कौशल्याया पुत्र राम, कौशल्या का पुत्र राम। रामस्य श्वशुर जनकः, मतलब राम के ससुर जनक। जनकस्य जमाता राम, जनक के जमाई राम। रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता। सीतायाः पति राम, सीता के पति राम। रामस्य श्वशुर सुनैना, मतलब राम की सासू सुनैना, सुनैना जमाता रामा, सुनैना के जमाई राम। रामस्य अनुज लक्ष्मण, मतलब राम के छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण से अग्रज राम, राम लक्ष्मण के बड़े भाई राम। सीताया पुत्र लव्य, सीता के पुत्र लव। लवस्य माता सीता, लव की माता सीता। अब ऐसे ही इस साइड पे देखिए सीता का रिलेशन बताया हुआ है, सीता जी का रिलेशन बताया हुआ है, एरो को देखते हुए हम करेंगे। सीता श्वशुर दशरथ, अब ये क्या हो गया आपका कि सीता श्वशुर दशरथ, मतलब सीता के ससुर दशरथ। सीता दशरथ से सनुषा, मतलब सीता की पुत्र दशरथ से सीता पुत्रवधु दशरथ की, सीता दशरथ की पुत्रवधु। सीताया श्वशुरु कौशल्या, सीता की सासू कौशल्या। कौशल्याया सनुषा सीता, कौशल्या की पुत्रवधु सीता। सीताया पिता जनका, सीता के पिता जनक। जनकस्य पुत्री सीता, जनक की पुत्री सीता। सीताया पति रामा, सीता के पति राम। रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता। सीताया माता सुनैना, सीता की माता सुनैना। सुनैना पुत्री सीता, सुनैना की पुत्री सीता। सीताया देवरा लक्ष्मण,
सीता के देवर लक्ष्मण, लक्ष्मण से भातृजाया सीता मतलब लक्ष्मण की भाभी सीता, सीताया पुत्र लव, सीता के पुत्र लव, लवस्य माता सीता, लव की माता सीता। तो ये ऐसे रिलेशन आपको बताया हुआ है राम जी का और सीता जी का, सबके साथ रिलेशन बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन क्या है आपका, आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु, मतलब ये जो नीचे सूची दी गई है उसमें किसके ऊपर क्या है इस प्रकार लिखिए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है लीलावत्या उपरि पंचतंत्रम अस्ति, लीलावती के ऊपर पंचतंत्रम है। भगवत गीताया उपरि लीलावती अस्ति, भगवत गीता के ऊपर लीलावती है। अब आगे देखिए मैंने लिखा हुआ है रामायणम, रामायणस्य उपरि भगवत गीता अस्ति, रामायण के ऊपर भगवत गीता है। हितोपदेशस्य उपरि रामायणम अस्ति, हितोपदेश के ऊपर रामायण है। योगा शास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति, योगा शास्त्र के ऊपर हितोपदेश है। रघुवंशस्य उपरि योगा शास्त्रम अस्ति, रघुवंश के ऊपर योगा शास्त्र है। मनुस्मृत्या उपरि रघुवंशम अस्ति, मनुस्मृत्या के ऊपर रघुवंश है। अमरकोशस्य उपरि, अमरकोश अष्टाध्यायया उपरि अमरकोश अस्ति, अष्टाध्याय के ऊपर अमरकोश है। महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति, महाभारत के ऊपर अष्टाध्यायी है। अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम अस्ति, अर्थशास्त्र के ऊपर महाभारत है। अब यहाँ हमने षष्ठी विभक्ति बहुत ध्यान से लगानी है कि स्त्रीलिंग का शब्द है तो स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, पुल्लिंग का शब्द है तो पुल्लिंग की षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य समाप्त हो जाता है। आशा कर रही हूँ मैं आपको समझ आ गया है, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। धन्यवाद।